जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का जो अभी लास्ट क्लास में प्रमाद और मिथ्यात्व का जो कारण है वो प्रमाद 8 प्रकार के, फिर 6 प्रकार के, वो सारे प्रमाद हमने देखे जो मिथ्यात्व का ही बहुत बड़ा कारण होता है। और उसके बाद की गाथा आई थी वह बंध छवि छे, मतलब जो वंदितु की अब इसकी बार अब वाली जो गाथा है वो गाथा में प्रथम व्रत में लगने वाले सभी अतिचार का प्रतिक्रमण है। तो अणुव्रत के अलग अलग 5 प्रकार के 5 अतिचार। अणुव्रत हमारे श्रावक के अणुव्रत होते हैं, श्रावक के महाव्रत नहीं होते हैं, क्योंकि हम 1.25 वसा दया ही पाल सकते हैं, 20 वसा कभी भी नहीं पाल सकते। ये टॉपिक भी चल गया है हमारा आगे। आप वो 1.25 वसा दया और 20 वसा दया हम क्यों नहीं पाल सकते, वो पूरा लेक्चर उसमें आ गया था। अब हम आगे जाएंगे, वो है कि 5 प्रकार के अतिचार। तो वह बंध, छविच्छेद, अतिभार, भत्तपाण, पानी खाना, उनका दाना पानी, ये सारी चीज़ों का उनको त्याग करा के परेशान करना। ध्यान दीजिएगा, वध बंधन, बंधन वध बंधन का मतलब है पहले वध। वध का अर्थ है उनको मारना, उनको जान से मार देना, प्रताड़ना करना। फिर है बंध, बंध का मतलब उनको बांधना, उनको कस के बांधना। जैसे आपको ये पता था कि परमात्मा आदेश्वर दादा के जीव ने पहले अपने पूर्व काल में मुंह, बलद के मुंह के ऊपर टोकरी बंधवा दी थी, ताकि वो बार बार हल चलाते वक्त चारा पानी में मुंह न डाले। और वो कारण से उसको, जो किसान उसको मार रहा था, उसको मार न पड़े, कारण एक ही था कि वो बार बार उसको मार न पड़े, इसलिए उन्होंने वो टोकरी जैसा बताया और वो बोला कि इसके मुंह पे बांध दे, फिर तू हल चला, तो वो खाएगा ही नहीं, मुंह बंधा होगा तो ये बंधन हो गया। ये बंधन के कारण बैल की जोड़ी को कुछ 400 निसासे पड़े और वो बोलना भूल गए थे कि तू बाद में निकाल देना। किसान ने भी नहीं निकाला और खाना, चारा पानी ना मिलने के कारण, मुंह बंधा हुआ होने के कारण जो बैल की जोड़ी ने 400 निशा से डाले, वही कारण था कि आदिनाथ के भोग में उनको 400 उपवास का पालना हुआ, 400 दिन उपवास करना पड़ा था। तो ये सारे अतिचार है जो हम ऐसे ही गलती से कर लेते हैं, चाहे उनके अच्छे के लिए आप करो। परमात्मा ने बैल के अच्छे के लिए ये काम किया था, इसीलिए उनको भी फल स्वरूप में उपवास हुए। अगर बुरा सोच के किया होता तो उसकी सज़ा उनको नरक में मिलती या बुराई से काटनी पड़ती, लेकिन उन्होंने अच्छे के लिए बोला था। तो चाहे उन्होंने अच्छे के लिए बोला, लेकिन बैलों को तकलीफ हुई, उनको बंधन हुआ, उनको कुछ घंटे तक खाना नहीं मिला। उन्होंने 400 निशा से डाले, यही वजह थी कि उनको 400 उपवास आए। उसके बाद आया है अति भार, मतलब ज़्यादा ही बोझ डालना, ज़्यादा ही, कि भी पता है कि ये नहीं, आपका वजन नहीं उठा पाएंगे, फिर भी उनके ऊपर उतना बोझ डालना। ये भी एक तरीके से एक अशुभ कर्म है, उसका अतिचार लेना चाहिए। उसके बाद है भत्तपाण, मतलब खाने पीने में रुकावट। जो पहले बात हुई थी वही बात यहाँ भी रिपीट हो रही है कि खाने पीने में रुकावट करने से। तो ये 5 प्रकार हो गया। अंग छेदन, एक ये रही छविच्छेद, मतलब अंग छेदन। तो इस प्रकार से जो 5 अतिचार हैं, प्रथम व्रत के अतिचार कहा गया। ये पढ़म वयस अय्यारे, ये पहले व्रत के अतिचार है। पहला व्रत है प्राणातिपात वीरमण व्रत, उसका ये अतिचार है। तो ये अब तो डिटेल आपको समझ में आ गया कि इन लोगों को तकलीफ देने से हमें अतिचार लगते हैं। तो प्रशस्त भाव में श्रावक को इन आचरणों से अतिचार भी संगत नहीं होता, क्योंकि श्रावक विनय, व्यवच आदि शिक्षा के लिए पुत्र आदि को भी
सापेक्ष वध बंधन वगैरह करना होता है। आप यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आप चाहे बच्चों को पढ़ाई के लिए या किसी और चीज़ के लिए डांटे डपटे मारे बांधे ये सब करे, आपने जो कुछ भी किया है उसका आपने अगर प्रशस्त भाव से भी किया होगा ना, तो आपको प्रशस्त भाव से उसको चुकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ये मत समझना कि ये प्रशस्त भाव से हो गया है तो इसमें चुकाने की ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि अगर आप बच्चे को डांट डपट रहे हो तो वो भी आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चे में बुराई नहीं देखना चाहते इसलिए ये कर रहे हो। समझ में आया? ये आपके बच्चे तो आपका स्वार्थ इसमें आ ही जाएगा, आ ही जाए। आप अपने किसी भी छोटे से भी कार्य के लिए किसी भी बड़ी व्यक्ति को या बड़े जीव को हानि नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो यहाँ एक और बात बताई है, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ करनी पड़ती है श्रावक को। तो अति प्रेम या प्यार रखने से अनेक दोषों को उत्पन्न करता है। एक चीज़ यही है अति राग। अति राग के कारण आपको अनेक दोष लगते हैं। अगर आप अति राग से कोई भी क्रिया करने जाओगे तो दोष उत्पन्न होगा ही होगा। ताड़न करने से बहुत गुण आते हैं। अगर आप ताड़न करो, ताड़न का अर्थ ये हो गया कि आप नहीं, हाँ भाई, आप उनको सिखाने के लिए शिक्षा दे रहे हो, चाहे उनमें गुण जरूर आएंगे, ये बात अलग है कि भाई बच्चों को ताड़ने से, उनको मारने से, उनको बांधने से, उनको कमरे में बंद कर देने से गुण जरूर आते हैं। लेकिन पुत्र और शिष्य को ताड़न कर सकते हैं, लेकिन प्रेम भाव नहीं रखना चाहिए। यहाँ सिर्फ एक चीज़ ये बताई है कि आप ताड़न करो, ठीक है, आप उनके अच्छे के लिए कुछ भी बोलो, डांटो डपटो, ये ठीक है। जब तक उनके समझ में नहीं आता है तब तक आपको उनको डांटना डपटना चाहिए। लेकिन जब बड़े हो जाए, समझदार हो जाए, उसके बाद अगर आप ये क्रिया से करने जाओगे तो अब तो समझदार हो चुके हैं, अब तो उनको नहीं करना है तो वो नहीं ही करेंगे, तब आपको ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। समझ में आया यहाँ क्या कहना चाहते? प्रेम भाव नहीं रखना चाहिए आपको। प्रेम भाव मतलब कि अरे अभी भी वो ना समझी है, अभी भी ऐसा है, अभी भी उसको बच्चा समझ के आप बिहेव करोगे बड़े हो जाने के बाद, तो वही हो गया ना कि आप उसकी चिंता करते हो या आप उसको सुधारना चाहते हो या आप उसको समझाना चाहते हो, इसलिए आप ये कर रहे हो ना। अब ये समझदार हो चुका है, अब आप उसको एक बार दो बार बता सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार के पहले व्रत के ये बंधन हुए। तो उसमें 2 पैर वाले जीव, मनुष्य, 4 पैर वाले पशु, ये सब इसमें आ जाता है। सार्थक और निरर्थक 2 प्रकार का बंधन होता है। तो निरर्थक बंधन है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। सार्थक बंधन में भी, जैसे कि ये आपका बच्चा या आपके उसको आप प्रशस्त राग से उसको सुधारना चाहो, तो ये हो गया सापेक्ष बंधन। ठीक है, तो सापेक्ष बंधन में ये है कि इसके अंतर्गत जो भी कषाय विवश बंधन इसके अंदर नहीं होता है। इसमें कोई कषाय के रिलेटेड बंधन नहीं है, इसमें राग के रिलेटेड बंधन है कि नहीं बताओ? आप अगर अपनों को डांटना चाहते हो या अपनों को बचाना चाहते हो तो इसमें राग आ गया ना, इसमें कषाय नहीं आया, गुस्सा नहीं आ रहा है। लेकिन निरपराध को रस्सी आदि से बांधना भी पड़े तो गांठ मजबूत नहीं लगानी चाहिए। एक और दूसरी बात कि भाई आप निरपराधी जो भी है वो अगर उसको रस्सी से बांधना चाहते हो, गाय बैल को बांधना चाहते हो, बकरी है आपकी और उसको बांधना चाहते हो, तो भी उतनी टाइट रस्सी भी नहीं बांधनी चाहिए, ताकि वो जब गांठ मजबूत नहीं लगानी चाहिए, समय आने पे आप उसको जल्दी से खोल पाओ, ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर लगे कहीं आग वाग लग गई और ऐसा कुछ हुआ तो तकलीफ हो सकती है ना, इसलिए ऐसा होता है। साकड़ चेन उससे बंद होते हैं लोहे के और ताला लगाया हुआ होता है। अगर कहीं आग लग गई और पशु भाग ना पाया, क्योंकि आप तो भूल जाओगे उस वक्त
आप चले जाओगे तो ऐसे बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब पशु सब ऐसे मर जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ पे ध्यान रखना है। ठीक है, निरपेक्ष का तो करना ही नहीं है, ये सापेक्ष है कि आप उसको बचाने के लिए बांधो। निरपेक्ष में तो है ही नहीं। निरपेक्ष में तो हम ये मानते हैं कि भी उसको आप मारने के लिए ही मार रहे हो, तो निरपेक्ष में तो कोई माफ़ी ही नहीं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब है वध, बंधन, अंग छेदन आदि और दूसरे पे झूठा दोषारोपण करना, दूसरे का धन हरण करना, लूटना, ऐसे कर्म करने से जघन्य उदय 10 गुना होता है। मतलब अगर जिस कर्म को एक बार मंद परिणाम से किया हो तो उसको भी 10 बार भोगना होगा। ये भोगने की बात है कि अगर आपने ऐसा कुछ किसी के ऊपर किया है तो आपको 10 गुना परिणाम में भोगना आएगा। ये सारा निरपेक्ष की बात हो रही, सापेक्ष में ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी को ये बोल दो आज खाना नहीं मिलेगा करके भी उसको बांध दो 24 घंटे के लिए, और ये भी कोई बहुत सारा रीज़न होता है उसमें, अच्छे के लिए किया है या बुरे के लिए किया है, दोनों में फ़र्क है। बुरा सोच के किया है तो आपको 10 गुना भुगतना ही पड़ेगा। समझ में आया या कोई प्रश्न बोलो? फिर से मैं ये सापेक्ष की बात कर रही हूँ। व्रत अंतर्वृत्ति और बाह्य वृत्ति इस प्रकार से 2 भेद से होता है। जो भी प्राणातिपात व्रत है उसके 2 भेद है, एक है अंतर्वृत्ति, दूसरी है बाह्य वृत्ति। तो जब क्रोधादि के आवेश में निरपेक्ष वृत्ति से ये अंतर्वृत्ति हो गई, क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय के अंतर्गत, क्योंकि ये कषाय हमेशा आंतरिक होते हैं। अगर उससे हिंसा के नियम की अपेक्षा रहित वध बंधन किया और उसमें प्राणी की मृत्यु हो गई तो उसमें व्रतधारी श्रावक को निर्दयता और निरपेक्षता होने से अंतर्वृत्ति से व्रत का भंग होता है। अगर आपने व्रत लिया हुआ है, आपने जानबूझ के पशु पक्षी या उनको ऐसे ही कोई जीवों को मारा, त्रस जीवों को मारा, तो आपका व्रत भंग हो गया। अब वध बंधन में भी श्रावक को हिंसा का अभाव होने से, बहिर्वृत्ति से व्रत का पालन होने से व्रत का देश से भंग हुआ। अगर बहिर्वृत्ति की बात है, आपने जानबूझ के उनको नहीं मारा है, ये बहिर्वृत्ति। अगर कहीं गाड़ी में जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो और कोई पंचेंद्रिय जीव की हत्या हो गई आपके गाड़ी के कारण या ट्रेन के कारण, तो ये हो गया बहिर्वृत्ति से, क्योंकि आपने नहीं चाहा है ये। तो देश से, उसमें देश दोष लगता है, थोड़ा, देश का मतलब थोड़ा, बराबर। तो मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, इस प्रकार व्रत स्वीकार किए श्रावक को वध बंधन आदि में जीव के मृत्यु के बिना, मृत्यु होगी तो अतिचार लगेगा, अगर मृत्यु नहीं होगी तो उसको कोई अतिचार नहीं लगता है। आओ, पहले से देखे बगैर अगर जीव पर आपने पैर रख लिया, मतलब आप जमीन देखते ही नहीं और ऐसे ही चल रहे हो और आपने पैर रख लिया, और रखने के बाद उसको देखा और फिर उस जीव को बचाने के लिए आपने अगर पैर वापस उठाना चाहा, अब कभी कभी होता है ऐसा, हमको नहीं पता, हम चल रहे हैं और बीच में ऐसे कीड़ी और सब घूम रही है तो आप फिर पैर नहीं उठा पाए, तो उसको सहसाकरण कहा जाता है। अब आपको ये पता है सहसात्कार, ये शब्द है, सहसात्कार मतलब कि अचानक अगर कोई पता नहीं है और जीव मर रहा है तो ये उसको सहसाकरण कहा जाता है। ये प्रथम स्थूल प्राणातिपात वीरमण व्रत के अंदर ही ये बात आती है कि सहसाकार। प्राणियों की दया में जो लाभ होता है वो लाभ सर्व वेद अध्ययन, मतलब आप कितना भी ज्ञान, कितना भी यज्ञ कराओ, ज्ञान कराओ, तीर्थों में अभिषेक करो, स्नान करो, उससे भी कहीं ज़्यादा लाभ प्राणियों की दया करने से मिलता है। अब देखो, यहाँ एक समझने की बात है कि आप जितने भी पुण्य कर्म कर रहे हो वो आपका पुण्य बढ़ाएगा, लेकिन जीव हिंसा से बचोगे, ऐसे व्रत में जाओगे तो वो आपको
निरपराधी जीवों की मुक्ति की तरफ ले जाएगा। बराबर, ये फायदा हुआ, समझ में आया? एक और मेरू पर्वत अथवा समस्त पृथ्वी का भी अगर आप दान दे दो, आप समझ सकते हो, समग्र पृथ्वी का तो आप दान दे नहीं सकते, आपकी है नहीं, लेकिन मान लो कि इतनी संपत्ति है आपके पास, समग्र पृथ्वी का भी आप दान दे दो और एक तरफ एक जीव को अभय दान दो, दोनों बराबर, दूसरी तरफ एक जीव को अभय दान दो, तो वो अभय दान की तुलना में वो मेरू पर्वत का दान भी नहीं आता है, वो भी कम पड़ जाएगा। इसीलिए जीव हिंसा से बचना और जीवों को अभय दान देना सबसे महत्व का पहला व्रत माना है। उसको श्रावक का पहला व्रत कहा गया, पहला अणुव्रत है वो, कि दया धर्म का मूल इसीलिए कहा है कि प्राणातिपात से बचना है। आपने ये तो सुना होगा ना, दया धर्म का मूल है। अब दया धर्म का मूल है, हाँ एक मिनट, तो दया को सबसे पहले रखा है, धर्म का मूल माना है। और ये मूल इसलिए है कि हमारा सबसे पहला जो प्राणातिपात व्रत है वो बिना दया के संभव नहीं है, फिर वो महाव्रत हो या श्रावक का अणुव्रत हो। तो दूसरों को, जीवों को मारने से जो भी कर्म होता है वो कर्म आपको 10 बार भोगना पड़ता है। कितनी बार? 10 बार। आओ, अब यहाँ उसका सुख भी कहा गया है। प्राणी हिंसा त्याग कर पहला व्रत प्राणातिपात वीरमण व्रत स्वीकारने से क्या फल मिलता है। ठीक है, यहाँ ये भी बताया है, मैं बोल रही हूँ, आप सुनो। समस्त जगत में प्राणियों का जो अणुव्रत है और अप्रतिहत आरोग्य होता है, इससे समग्र प्राणियों में अप्रतिहत आरोग्य बढ़ता है। सभी पर आज्ञा चलती है, आपकी आज्ञा सबके ऊपर चलेगी, आप अप्रतिरूप बनोगे, उज्ज्वलतर कीर्ति होगी, रिद्धि सिद्धि मिलेगी, यौवन वय मिलेगी, दीर्घ आयु मिलेगी, परिजन वर्ग अवचक रूप मिलेगा, उत्तम पुत्र प्राप्ति, अतिशय पुण्यशाली, ये सब मिलेगा। लेकिन ये सारा फल दया का व्रत पालन करने का है। इसीलिए इस स्थूल प्राणातिपात वीरमण व्रत का स्वीकार करना और उसमें जो अतिचार लगता है उसका प्रायश्चित करना, ये दोनों अगर कोई जीवात्मा करता है तो उसका फल, उसको जो लंगड़ापन है, कोढ़, महारोग, स्वजन का वियोग, दुख, अल्पायुष्य और दुर्गति, ये सब नहीं मिलेगा। देखो, ये बहुत बड़ा फल। अगर आपने किसी भी निरपराधी जीव को अभयदान दिया, उनके अंगों को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो आपके शरीर को रोग नहीं होंगे। समझ में आया? ये बहुत बड़ी बात है। मतलब शरीर का लंगड़ा होना, पैर कटना, कोढ़ आदि महारोग निकलना, अपने अपने लोगों का, स्वजनों का वियोग आपको सहन करना पड़े, शोक दुख होना पड़े, आयुष्य भी कम हो, ये सारी दुर्गति मिले, ये सारी दुखदायी पीड़ा से आप बाहर आ जाओ अगर आप ये पहला अणुव्रत ले रहे हो। ठीक है? प्राणी वध में प्रवृत्ति करने वाला जीव संसार मंडल रूप 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता हुआ भयंकर गर्भावास में नरक और तिर्यंच योनि में भ्रमण करके दुख भोगता है। अब ये तो सीधी बात है कि अगर ऐसा हुआ तो आपको वही सब योनि में जाना पड़ेगा कि नहीं, कि जिनकी आपसे हत्या हुई है, जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। हाँ, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जिनको जिनको तकलीफ दी है, जिनको जो जीव आपके कारण मरे हैं,
वो सब जीवो जो जो योनि में है वो योनि में जाके आपको बार बार जीना और वो तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो कुछ हो पाएगा। इसीलिए ये पहले व्रत का यहाँ पे बहुत महत्व दिया है, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। अगर पहला व्रत आप पालन करना चाहते हो, आपके अंदर करुणा और दया प्रत्येक जीव के लिए होनी ही चाहिए। अब यहाँ इसी चीज को एक बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। मैं बोल रही हूँ धर्म के दो प्रकार, साधु धर्म और श्रावक धर्म, लेकिन दोनों धर्म में, सर्व धर्म में मूल, धर्म का मूल जीव दया है। समझ में आया? जीव दया का संपूर्ण पालन करने में साधु को सर्ववीर्ति धर्म में समर्थता मिलती है, और सर्ववीर्ति के पालन के बगैर जीव दया की योग्य आराधना कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है? तो जो साधु धर्म की जीव दया पालन करने में समर्थ नहीं है, उनको श्रावक की जीव दया आएगी। और वीरमण व्रत, वीरमण है मतलब उससे वीरमना, प्राणातिपात वीरमण मतलब आप उससे वीरमो, आप उससे बाहर आओ। तो 12 प्रकार के ये प्राणातिपात स्थूलमल जो श्रावक के जो 12 व्रत है, उसमें सबसे पहला व्रत कहा गया है। जीव दया बिना किया हुआ सारा धर्म थोड़े ही समय में नष्ट हो जाता है। जैसे नागरवेल का छेदन किया जाए तो दूर रहे पत्ते भी उसके सूख जाते हैं, ऐसे बिना दया सर्व धर्म का नाश होता है। यम नियम आदि धर्म अनुष्ठान भी दया बिना निष्फल है। इसलिए जीव दया में ही प्रयत्न करना चाहिए। आओ चलो, तो ये पहला अणुव्रत है, उसको स्वीकार करो और उसका भी बहुत ही यथा योग्य नियम से पालन करो। बोलो, अब समझ में आ गया? कोई प्रश्न है तो दूसरा व्रत कराऊं? दूसरा अणुव्रत, दूसरा अणुव्रत में स्थूल मृषावाद बोलने की वृत्ति से अप्रशस्त भाव में इस मृषावाद संबंधी व्रत के विरुद्ध अगर कोई आचरण किया गया हो, उसका प्रतिक्रमण करना है। दूसरा व्रत है स्थूल मृषावाद वीरमण अणुव्रत। तो ये अणुव्रत के लिए हमारी जो इसके बाद वाली गाथा आएगी, बीए अणुवयम में, मतलब दूसरा अणुव्रत परिथुलग अलियवयण वीरयो आयर्यम अपसत्थ इत्थपसंगणम। दूसरे अणुव्रत में स्थूल मृषावाद, परिथुलग, अलियवयण मतलब कि वचन बोलना, वीरयो वो वीरती से, उससे उसकी वीरती में, अगर दूसरे स्थूल मृषावाद बोलने की वीरती में अगर मेरे से अप्रशस्त आयर्यम अपसत्थे, अप्रशस्त, अपसत्थे का मतलब है अप्रशस्त, अगर अप्रशस्त भाव से अगर मैंने कोई विरुद्ध बोलना किया हो, बोलने का आचरण किया हो, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। समझ में आ गया? आयर्यम अपसत्थे, अगर मैंने अप्रशस्त भाव से कुछ विरुद्ध बोलने का आचरण किया हो, आयर्य का अर्थ है आचरण, तो मैं उसके लिए आत्म साक्षी से निंदा करता हूँ और गुरु साक्षी में प्रकाशन करता हूँ। अब यहाँ ये पूरी गाथा का भावार्थ करना पड़ेगा हमें। मृषावाद शब्द ही आया है, मृषावाद में क्या क्या होता है, कैसे होता है? तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार के कषाय और 3 प्रकार के राग। राग के 3 प्रकार, कषाय के 4 प्रकार। कषाय 4 मैंने बताया, 3 राग वो है काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग। आपको पता है ये तीनों राग में हम मुपति पड़ी लेण में बोलते हैं ना? हाँ, तो ये 3 राग और 4 कषाय। उसके बाद है
द्वेष, हास्य, भय, लज्जा, क्रीड़ा, रति, दाक्षिण्यता, अति बोलने से, और 4 विकथा, 4 विकथा में स्त्री कथा, राजकथा, ये सब 4 प्रकार की कथा है वो आती है। वो अगर ये सब बोलने में मैंने कुछ भी असत्य बोला हो, और यदि दूसरे की पीड़ा के हेतुभूत अगर वो हुआ हो, मैंने असत्य तो बोल दिया लेकिन बोलने के बाद अगर दूसरे को उससे पीड़ा मिली हो, तो वो सत्य वचन भी मृषावाद है। देखो ये क्या बताया है, समझो। अगर मैंने सच बोला लेकिन मेरे सच ही बोलना किसी को पीड़ाकारी हो गया, तो ये भी मृषावाद हुआ। बोलो, सच आपका सच बोलना भी दूसरे को पीड़ा देने वाला तो नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए इसके लिए मैंने पहले एक बार एक एग्जाम्पल दिया था, मैं फिर से बोल रही हूँ। अगर कोई हिरन दौड़ता दौड़ता आ रहा है और आपके सामने ही वो सामने वाली दिशा में गया, और पीछे कोई शिकारी आ रहा है और पूछ रहा है आपको, बोलो हिरन कहाँ गया, तो आप असत्य बोल दो। आप ये बोलोगे मेरे को हिरण को बचाना है, आपने बोल दिया कि नहीं वो उल्टी दिशा में गया, और आपने शिकारी को उधर भेजा, शिकारी आपकी बात सुन के उधर गया। आपने तो ये सोचा कि चलो मैंने वो हिरण को बचा लिया, लेकिन वो दूसरी दिशा में गया, वहाँ हिरनी के 3 और बच्चे थे। बात समझ में आई? वो हिरण अपने बच्चों को बचाने के लिए जगह ढूंढ रहा था, आपको ये नहीं पता था, आपको थोड़ी पता होता, और आपने शिकारी को उल्टी दिशा में भेज दिया। तो मृषावाद तो हुआ कि आपने उल्टी दिशा बताई, मृषावाद हुआ। अगर वो हिरण बच गया तो फायदा, लेकिन 3 और बच्चे मर गए तो क्या होगा बताओ? अपने को ही लगेगा। हाँ, आपको ही लगेगा। अगर बच गया तो उसका पुण्य मिलेगा, चाहे आपने गलत बोला लेकिन उसको बचाने के लिए बोला। अब बचाने के लिए बोलने के बाद अगर और 3 मर रहे हैं, किसके कहने से? आपके बोलने से, आपके बोलने से। तो ये तो बहुत बुरा हो गया, ये तो बहुत बुरा हो गया। इसीलिए ये यदि पर की पीड़ा का हेतुभूत ये बात आती है कि आपका मृषावाद बोलना या आपका सत्य बोलना, आपने सत्य बोल दिया है लेकिन वो अगर किसी और को पीड़ादायी बन गया, तो भी ये मृषावाद रूप है। ये आपका सच बोलना भी मृषावाद हो गया। ठीक है, असत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो दूसरे को पीड़ा दे ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। किसी सामने वाली व्यक्ति को आपके बोलने से परेशानी हो रही हो तो ऐसे वचन आपको नहीं बोलने चाहिए। बहुत बड़ी बात है। अगर समझो तो आपको पता है कि ये मेरे बोलने से सामने वाला और माथा पटकेगा, तो आपको नहीं बोलना चाहिए। 5 प्रकार का स्थूल मृषावाद, 5 प्रकार का स्थूल मृषावाद। अब ये मृषावाद में ही अभी हम है, और 5 प्रकार के बता रहे हैं। मृषावाद स्थूल और सूक्ष्म ऐसे 2 प्रकार का होता है। झूठ बोलना भी 2 है, एक स्थूल मृषावाद है, एक सूक्ष्म मृषावाद। अत्यंत दुष्ट कहने की इच्छा से अगर किसी को बोला जाए, बहुत ही बुरा बोलना है, डांटना है, डपकारना है, और आप बुरा बोल दो, तो ये स्थूल मृषावाद हो गया। और ऐसी इच्छा बगैर क्रोध, मान, माया आदि हेतु से बोला जाए तो वो सूक्ष्म मृषावाद कहा जाता है। मृषावाद में सूक्ष्म और स्थूल ऐसे जो 2 भेद है, उसमें रति, हास्य, अगर हंसते हुए बोला जाए, मजाक में भी हम बोल देते हैं ना किसी को बुरा बोलना है तो वो भी सूक्ष्म मृषावाद हो गया। लेकिन बहुत गुस्से से, बहुत डांट के, बहुत ही बदले की भावना से, दुष्टता से अगर आप कुछ बोलोगे तो वो स्थूल मृषावाद हो गया। अब समझ में आया? हंसते हंसते भी बोलना नहीं है किसी को, ये बात समझ में आई? किसी को मजाक में भी नहीं बोलना है। आई समझ में? हाँ, किसी को मजाक में भी नहीं बोलना है हमको, कुछ भी बुरा। किसी को जानबूझ के भी नहीं बोलना है, किसी को गुस्सा दिलाने के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। तीव्र संक्लेश से, मतलब किसी ने पहले मुझे बोला था अब मैं और जोर से उसको बोलने जाऊँ, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। कितना अच्छा रहेगा अगर हम चुप ही रहेंगे।
ठीक है, तो तीव्र संक्लेश से, क्रोध से, दुष्ट विचार से बोला गया जो भी आपका मृषावाद हुआ वो स्थूल मृषावाद होता है। उसका आपको बहुत बुरी तरह से कर्म भुगतना पड़ेगा। श्रावक को सूक्ष्म मृषावाद में जैनापूर्वक बोलना चाहिए। हमको कैसा बोलना चाहिए? श्रावक को आपने व्रत ले लिया, आपने स्थूल मृषावाद वीरमण व्रत ले लिया, तो आपको स्थूल मृषावाद से तो आप बच गए, लेकिन सूक्ष्म मृषावाद अगर बोलना पड़ा तो भी कैसा बोलना चाहिए? बिल्कुल जैनापूर्वक। समझ में आया? हाँ। सोच सोच के, तोल तोल के बोलना है। स्थूल का तो आपने त्याग ही कर लिया है, स्थूल तो आप बोल ही नहीं सकते। आपको किसी को भी अगर बराबर व्रतधारी श्रावक हो, किसी को भी गुस्से में आपको कुछ नहीं बोलना है। विश्वासघात होता हो तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान आदि उत्पन्न होता हो, ऐसे वचन को प्रयोजन से या बिना प्रयोजन से भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है तो आपको उसको बोलना नहीं चाहिए कि भाई मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं तेरे। ठीक है। दूसरा, स्थूल मृषावाद वीरमण व्रत के अंदर लोक में अपकीर्ति आदि होने का हेतुभूत अलीक वचन बोलना, ये स्थूल मृषावाद है। उसमें कन्या संबंधी, गाय संबंधी, भूमि संबंधी, न्याय संबंधी, कूट साक्षी संबंधी, ऐसे 5 प्रकार के भेद। ये हम अतिचार में बोलते हैं, आपको पता हो तो। कन्या विषयक मतलब अगर किसी की कन्या है और आप झूठ बोल रहे हो, बहुत ही बुरी है और आप बहुत अच्छी अच्छी बता रहे हो, या बहुत अच्छी है और आप बुरी बुरी बता रहे हो, तो उस ऐसा उल्टा बोलना, सदाचारिणी को दुराचारी बोलना, दुराचारिणी को सदाचारिणी बोलना, ये सारा कन्या संबंधी असत्य, उसके गुण दोष में असत्य बोलना, ये सब कन्या विषयक मृषावाद है। फिर गौ विषय, गाय के असत्य में कि भाई ये कम दूध दे रही है लेकिन आप उसको बीके इसलिए ज़्यादा दूध वाली बता दो, अधिक उम्र वाली बता दो, है छोटी, तो ये सारी चीज़ गौ विषयक मतलब सब आ गए, सब जानवर आ गए, ऐसा नहीं खाली गाय। उसके बाद है भूमि विषयक, तो जमीन संबंधी कि भाई मेरी जमीन ना हो और मैं कह दूँ मेरी है, वो छोटी ज़मीन है और बड़ी ज़मीन बता दूँ, ऐसे बहुत सारे, पेपर गलत है और मैं सही बता दूँ, तो ऐसे भी असत्य नहीं बोलने चाहिए। फिर न्यासापहरण, न्यासापहरण का मतलब कि किसी प्रामाणिक और ईमानदार को आप चोर बता दो, है ना, और किसी चोर को प्रामाणिक बता दो, तो ऐसे गलत बताना, ये है न्यासापहरण विषयक असत्य। ये भी एक प्रकार का बड़ा असत्य है, क्योंकि आपने तो बोल दिया लेकिन कोई उसका क्या मतलब निकाल देगा, बेचारा कौन कहाँ लोभ के मारे फंस जाएगा, बराबर। तो झूठा बता के बदनाम करना, किसी को झूठा बता के बदनाम करना, डांटना, फटकारना, ये सारा न्यासापहरण असत्य कहा जाता है। आप बिना बात के डांट रहे हो ना, इसीलिए। माल सामान हड़प करना भी चोरी है, परंतु झूठ बोलने की मुख्यता होने से विश्वासघात को हमेशा दूसरे मृषावाद व्रत में लिया जाता है। अब कूट साक्षी, वो भी विश्वासघात हुआ कि भाई आपको पता ही नहीं है और आप अपनी चीज़ को, अपनी व्यक्ति को बचाने के लिए गलत साक्षी दे दो। गलत साक्षी भी होती है ना, गलत साक्षी होती है, कोर्ट में ऐसा बहुत होता है। तो ये सारा आपको लग रहा है, लेकिन ये सारा दोष लग रहा है। आप उस समय तो खुश हो रहे हो कि चलो भाई मेरी चीज़ बच गई, मेरी ज़मीन बच गई, मेरा पैसा बच गया, उस समय आप बहुत खुश हो रहे हो कूट साक्षी भर के, लेकिन बाद में उसका क्या कर्म का बंधन आपको भोगना पड़ेगा, आपको ये बिल्कुल नहीं पता। आप उससे बिल्कुल अनभिज्ञ हो। ठीक है। तो ये दोनों द्विपद, माने 2 पैर वाले हो या 4 पैर वाले जानवर हो या व्यक्ति हो, कूट साक्षी, झूठी साक्षी, ये सब उसमें आ जाता है।
अगर ऐसे आपके झूठी साक्षी के कारण किसी को फांसी की सजा हो जाए तो ये तो बहुत ही बुरा हुआ ना। अब आप ये समझ सकते हो कि अशुभ कर्म का फल आपको 10 गुना बोल के चुकाना पड़ेगा। तो ये तो स्थूल है। स्थूल पाप को तो कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हो कि ये 84 लाख योनियों को कितनी बार घुमाएगा। इसीलिए स्थूल सारे 5 अणुव्रत या 12 व्रत स्थूल प्रकार से तो आपको उसके नियम लेने ही चाहिए। ये लेना ही बहुत बड़ी बात है, इसलिए उसको देशवृत्ति श्राव कहा गया है। समझ में आ गया? अब दूसरे अणुव्रत के 5 अतिचार कितने, उसमें 5 जगह आपको अतिचार लगेगा। दूसरे अणुव्रत के जो मृषावाद है उसमें 5 जगह हमें अतिचार लगते हैं। 5 जगह हमें बचना चाहिए। कहाँ? तो सहसा रहस्यदारे, सहसा मतलब सहसात का अनायास कुछ हमसे हो गया। फिर रहस्यदारे मतलब जो रहस्य है उसकी बात की, किसी का रहस्य बोल देना, ठीक है। स्वदारा मंत्र भेद, सहसा रहस्यदारे। फिर मोसुव ऐसे अकुड लेहेय, मतलब मोसुव ऐसे का मतलब है मृषा उपदेश, गलत उपदेश देना, गलत बताना। उसके बाद कूट लेख मतलब गलत पेपर वर्क कराना, ठीक है, वो भी दूसरे व्रत के अतिचार में आता है। तो सहसा अभ्याख्यान, रहस्य अभ्याख्यान, स्वदारा मंत्र भेद, मृषा उपदेश और कुटलेख, ये 5 उसके अतिचार आए। अब 5 अतिचार कैसे कैसे लगते हैं वो भी समझना है हमको, क्योंकि हम ये चीज को बहुत डिटेल से ये गाथा में बताया है। सहसा अभ्याख्यान, सहसा मतलब किसी भी प्रकार का आगे पीछे सोचे बगैर अचानक कुछ हुआ और किसी के ऊपर ही हमने झूठा और मिथ्या कलंक मढ़ दिया। ये है ना, सारा माया में आता है। आप एक चीज का ध्यान रखिए, माया में आता है। यहाँ पे ना राग है ना द्वेष है, कोई कषाय नहीं, सिर्फ माया कषाय। माया कषाय एक इतना भयंकर कषाय है कि हम सामने वाले को बताते भी नहीं और हमने क्या झूठ बोल दिया। समझ में आई बात? इसीलिए आज एक बात सुनो और तय करो। सबसे पहले कोई कुछ भी जब सवाल करे तब जो चीज जैसी है आपके दिमाग में या कहीं भी जैसी पड़ी है वैसी की वैसी उसको बता दो, कुछ भी खरा खोटा उसमें ऐड किए बगैर। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, आपकी चीज आपके हाथ से जाने वाली नहीं है। आपके नसीब में अगर कोई चीज है तो वो आपके नसीब से जाने वाली नहीं, कोई लेके जाने वाला नहीं। फिर आपको वो अगर कोई पूछ रहा है तो उसको वही चीज को दूसरे तरीके से उल्टी बता के क्या फायदा, ये बताओ। चलो, है कोई फायदा? झूठ मूठ अपराध लगा देना। कोई चोर है तो चोर बोल देना, कोई स्त्री गामी है या पुरुष गामी है तो उसको वो बोल देना। ऐसे दोषारोपण करना ही पहला अतिचार है। समझ में आया? कोई है और उसको बोल रहे हो तो आपको ये अतिचार नहीं लगेगा, लेकिन वो अतिचार तो लगेगा ना मृषावाद, स्थूल मृषावाद का, कि आपके बोलने के कारण सामने वाली व्यक्ति को ज्यादा तकलीफ हुई। लगेगा कि नहीं? लगेगा। इसीलिए यहाँ पे हम सबसे पहले यही सीखना है, कोई कैसा भी हो उसको उसके मुंह पे या कहीं भी जितना हो सके उतना कम बोलो। और अगर कोई सवाल कर रहा है तो बता दो, जो सही है वही बता दो, कोई आपको छुपाने की जरूरत नहीं। आपकी चीज आपकी है, वो आपकी ही रहेगी। अगर किसी और की किस्मत की होगी तो आप झूठ बोलोगे तो भी चली जाएगी और सच बोलोगे तो भी चली जाएगी। फिर हमको कुछ भी सच या झूठ बोल के क्या फायदा है? कोई है बताओ? नहीं। अब है रहस्य अभ्याख्यान। रहस्य का अर्थ है एकांत में होने वाली बात को
दूसरों के लोगों के सामने लाके रख देना। अगर किसी के अनेक प्रकार की गुप्त बात अगर लोग करें और आपको पता चल जाए, उनके आकार, उनकी चेष्टा, उनके हाव भाव आदि से अगर आप उसको जान लो और जानने के बाद उस विषय में राज्य विरुद्ध, देश विरुद्ध बातें करो, झूठी प्रशंसा करो, झूठी निंदा, झूठी चुगली, हंसी मजाक, ये सारी बातें करना जिससे पुरुष को स्त्री पे झूठा वहम हो जाए अथवा स्त्री को पुरुष पे झूठा भ्रम हो जाए, ऐसी प्रकार की भ्रांतिजनक बात करना और आपस में तोड़ फोड़ करना, आपस में रिश्तों को तोड़ना, ये दूसरा तीजा है। किसी दो व्यक्ति के आपसी रिश्ते को एक दूसरे की बात करके तोड़ना। समझ में आया क्या हुआ ये? हाँ, किसी की गुप्त बात है, हस्बैंड की गुप्त बात है, वो वाइफ को बता दो, वाइफ की गुप्त बात है वो हस्बैंड को बता दो, या फिर किसी की गुप्त बात है उसकी फ्रेंड को बता दो, फ्रेंड को बताने के बाद उससे संबंध उसका तुड़वाओ, ये बात यहाँ तक जाए तो ये बहुत बुरी। पहली बात तो ये कि आपको बतानी नहीं है, और बतानी है तो ये इसमें भी एक बात होनी चाहिए, सूक्ष्म और स्थूल दो बात आएगी। स्थूल बात ये आएगी कि आप उसकी निंदा करने के लिए बता रहे हो, सूक्ष्म बात ये आएगी कि आप अपनी दूसरी सहेली को उससे बचाने के लिए बता रहे हो। ये दो चीज तो अलग हो गई। इसमें भी स्थूल और सूक्ष्म आएगा। अगर आप किसी को बचाने के हेतु से बोल रहे हो तो आपको सूक्ष्म में का दोष लगेगा, और आपने कोई उसको बचाने का हेतु ही नहीं और आपने ऐसे ही उसको बोल दिया, सिर्फ दूसरी तीसरी की बातें करने के लिए बोल दिया, तो फिर तो स्थूल मृषावाद, बड़ा झूठ बोल दिया आपने, बड़ी बात बोल दी। झूठ तो है ही नहीं, आपने सच ही बोला है, झूठ तो है ही नहीं, आपने सच ही बोला। लेकिन सच भी बोलने के कारण दूसरे को पीड़ा हुई या होगी, भवांतर में होगी, तब भी वो दोष आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है। और पता ही नहीं है और झूठा भ्रम भी अगर उत्पन्न कर दोगे तो वो भी गलत। तो ये हुआ रहस्य अभ्याख्यान, किसी के रहस्य को बाहर बता देना, जाहिर कर देना। उसके बाद है स्वदारा मंत्र भेद। अपनी स्त्री आदि ने अपने पे विश्वास रख के एक कोई बात बताई हो, मर्म की बात बताई हो, आपकी पत्नी अगर आपको ये बताए, कोई रहस्य बताए अपनी जिंदगी का या उसका, वो मर्म की बात आपको गुप्त रखने की जगह आप इधर उधर सब जगह बोलते रहो। बात समझ में आ रही है? अगर ये तो स्त्री ने बताई, चलो नहीं बताई हो, उसकी कोई बात हो और आप हर लोगों को चलते फिरते बताओ, तो ये क्या हुआ? ये तो बहुत बड़ा दोष लग रहा है, लगा कि नहीं? इसी प्रकार पुरुष की गुप्त बात, अगर अपने हस्बैंड की बात आप लोगों के सामने लाओगे तो वो भी बड़ा गलत होगा। मित्रा में भी ऐसा होता है, अपनी कोई दोस्त है उसकी बात लाओ, है ना, क्योंकि वो आपको कोई बात बता रही है तो वो बात आप लोगों के सामने तीसरे चौथे 10-15 लोगों को बताते फिरो। ये हुआ स्वदारा मंत्र भेद। अपनी ही व्यक्ति का जो मंत्र, गुप्त मंत्र है, उसको बाहर खोल के लोगों में बता देना। ठीक है। फिर आता है मृषा उपदेश। मतलब ये है कि दो व्यक्ति का झगड़ा हुआ है तो एक को झूठा अभिशाप बताना, गलत रूप से ठगना, मतलब आपको दो में से दो लोगों का झगड़ा हुआ, आपके पास लोग आए, आप तब तटस्थ नहीं रहे क्योंकि एक आपकी सहेली है, दूसरी कोई और व्यक्ति है, तो आप क्या करोगे? अपनी सहेली का पक्ष लोगे ना, और उसका पक्ष लेने के लिए दूसरे पे झूठा इल्जाम लगाओगे, गलत रूप से ठगोगे, गलत सलाह दे दोगे। ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो भी उसको गलत इलाज दे दोगे। ज्योतिष, वैदक, कोक शास्त्र, काक शास्त्र, ये सारी चीज है ना, यहाँ इन लोगों को तो बहुत बचना है, ज्योतिषों को तो
अगर सामने आपके सामने दुश्मन भी आ जाए, सामने वाली व्यक्ति आपकी विरोधी आ जाए, तब भी उसका अशुभ आपको सोचने की परमिशन नहीं होती। कोई दुश्मन भी आ जाए ना, कितना भी दुश्मन हो, आपको उसको अगर वो बचना, कोई रोग से बचना चाहे तो आपको बिल्कुल न्यूट्रल होना है, बिल्कुल तटस्थ। आप किसी विद्या का अपमान नहीं कर सकते। समझ में आई बात ये? तो इसमें आप चुप भी नहीं रह सकते। आप ये बोलो कि मैं मुझे नहीं पता करके चुप हो जाओ, आप जानते हो, आपको सॉल्यूशन मालूम है और आप चुप हो जाओ, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सारी चीजें माया कषाय में आता है। मेरी अब बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे गोल मोल के सच बात को टाल देना माया ही हुई ना? हाँ, ये माया ही हुई। जो सच है उसको झूठ प्रस्तुत करो, झूठ है उसको सच प्रस्तुत करो, ये सारी माया है। उसके बाद है कूटलेख, झूठे लेख, झूठा दस्तावेज, दूसरे के हस्ताक्षर करना, सिग्नेचर करना और नकली काम, पेपर बनाना, ये सारी चीज कूटलेख में आएगा। ठीक है, तो अब इसमें ये दोष नहीं है ऐसा जानते हुए भी एकदम दोषारोपण कर दिया जाए तो व्रत का भंग होता है। अगर आप ये सोचो कि नहीं, मैं ये कर्म मेरे को करना है, पर कोई इसमें दोष वोष नहीं है और मैं ये कर्म कर सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो समझ लेना कि ऐसा नहीं होता। आपको आप अगर चुप रहो तो ही सही है। कुछ भी कहीं भी बोलोगे, कहीं ना कहीं से कर्म लगेगा ही लगेगा। आप ये नहीं समझ सकते कि नहीं मुझे इससे कोई कर्म नहीं लग रहा है, बराबर। तो ये दूसरे व्रत का पालन करने में आपको बहुत ही संभल के रहना है। और अगर आप संभल के रह पाए तो आपको क्या फल मिलेगा, क्योंकि अगर आप संभल के रहे तो बहुत अच्छा फल मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना ही चाहिए। तो संभल के रहोगे तो विश्वास की स्थापना होगी, आपके ऊपर लोग भरोसा करेंगे। नहीं तो एक बार, दो बार, तीन बार आपने अगर उसको गलत बताया और जो है वो नहीं बताया, तो चौथी बार वो व्यक्ति आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी। बताओ, अगर दो बार भरोसा टूटा, तीन बार टूटा, फिर चौथी बार कोई आप पे भरोसा करेगा? सर्वत्र यश फैला। अगर आपने ऐसा गलत कर दिया, सामने वाले को पता चल गया कि आपने मेरे को झूठ ही बोला है, आपने जो सच है वो बताया ही नहीं है, आप कहीं यहाँ ना बोल रहे हो, यहाँ हाँ बोल रहे हो, तो आपका यश तो होना ही नहीं, अपयश ही होना। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ही यश फैलेगा, स्वार्थ की सिद्धि होनी, सबके प्रिय बनोगे। ठीक है, आप सबके प्रिय बनोगे, उसका वचन सभी को स्वीकार होगा। फिर आप जो बोलोगे वो सब, एक बार सच, दो बार सच, 10 बार सच बोला, उसको तो लोग मानने ही लगेंगे। ये सबसे कभी भी झूठ नहीं बोलता, सब लोग ये मानेंगे। ये यहाँ पे हमको भरोसा आंख बन के करना है। इसीलिए जो है वो बता दो। बस एक बात आज से सीख लो कि अगर कोई कुछ पूछ रहा है, जो सच है वो बता दो। उसके बाद सबको मधुर लगे, ये सब सत्य व्रत का फल होता है। ठीक है, काय मंत्र का योग सत्य से सिद्ध होता है। ये मंत्र जो होते हैं ना, मंत्र ऐसे होते हैं जैसे हम ये लब्धि बोलते हैं। हमारी 27 प्रकार की जो लब्धि है, 28 प्रकार की लब्धि, उसमें मंत्र लब्धि बहुत बड़ी होती है। और मंत्र से हवा में उड़ना, मंत्र से ये सारे जो पुष्पक विमान और सब जो उड़ते थे, वो सारे मंत्र से, वो विद्याधर जो भी देव होते हैं, वो सारे मंत्र की लब्धि के कारण ही ये सब काम कर पाते हैं। तो ये सत्य, जितना आप सत्य बोलोगे, मंत्र शक्ति उतनी ज्यादा काम करेगी। धर्म, अर्थ, काम, ये सब भी सत्य से ही एकत्रित होते हैं।
सत्य से रोग और शोक दुख सब नष्ट हो जाता है। सत्य का मूल है यश का यश। सत्य का मूल क्या है? जैसे धर्म का मूल क्या था? दया। दया धर्म का मूल है, बराबर। पाप का मूल क्या है? अभिमान, है ना। पाप मूल अभिमान, हम बोलते हैं ना। ऐसे ही यश का मूल है सत्य। यश अगर आपको प्राप्त चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, नाम चाहिए, सब चाहिए, बढ़िया से बढ़िया चाहिए, तो उसका मूल है सत्य। आप सत्य को कभी नहीं छोड़ सकते, तो ही यश प्राप्ति होगी। सत्य विश्वास का परम कारण, सत्य स्वर्ग का द्वार और सत्य ही मुक्ति की सीढ़ी है। ठीक है। लोक शास्त्र में ये कहा है कि सत्य से पृथ्वी स्थिर है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहता है, सारे जगत का आधार सत्य। सत्यवादी महात्माओं में सत्य द्वारा विशुद्धता, पूजा और सर्वत्र प्रशंसा आदि वर्तमान काल में देखा जाता है। जो भी सत्यवादी महात्मा है ना, उनको कभी भी ये संसार में दुख भोगने की बारी नहीं आई, नहीं आई। सर्वत्र प्रशंसा मिलती है। आज राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी है इसलिए हम याद करते हैं, बराबर। हाँ, अगर झूठ कहीं भी उन्होंने कुछ भी झूठ बोला होता तो हम सत्यवादी नाम नहीं लगाते ना उनके आगे। तो ये व्रत को ना स्वीकार करने से, अगर आपने इसका स्वीकार नहीं किया तो विपरीत फल मिलेगा। अगर आपने स्वीकार करने के बाद उसको अतिचार कर लिया और उसमें प्रतिक्रमण भी नहीं किया तो भी विपरीत फल। तो विपरीत फल क्या है कि जिसको वो व्यक्ति चाहेगा, वो जहाँ जहाँ जाएगा हर जगह वो अप्रियवादी बनेगा, मतलब उसको कोई पसंद ही नहीं करेगा। ये उसका फल है। अगर पता चले कि ये आदमी झूठा है तो आप उसको प्रिय करोगे क्या? बताओ। यदि शुभ शब्द बोले तो भी कोई उसको नहीं मानेगा। आप कितना भी शुभ बोलो, वो सामने वाला यही सोचेगा ये खाली मुख में राम बगल में छुरी है। दूसरों को नहीं सुनने योग्य शब्द सुना जाएगा। ये सारा असत्य बोलने का कारण होता है। अब असत्य बोलने का कारण क्या है, फल क्या है? तो दुर्गंध वाला मुख, मुख में वो पायोरिया और जो बोलते हैं ना रसी होना, अनिष्ट वाला मुख, फिर कठोर वचन बोलने वाला, जल में डूबते मनुष्य के समान अव्यक्त बड़ वाड़ाना, बकरा के समान मुसीबत में बोलने वाला, मतलब बड़बड़ाना, बिल्कुल बड़बड़ाते रहना। बकरे कैसे बे 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 ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसे ही ये भी ऐसे ही बड़बड़ाते हैं। सामने वाला ना समझ सके ऐसा स्खलना वाला बोलना, या बोलने के समय पे गूंगा बन जाना, आदि आदि झूठ बोलने से ही दोष प्राप्त होते हैं। ठीक है। जीव का झूठ बोलने से इस लोक में जीव छेदन, वध बंधन, अपयश और धन का नाश, ये सब होता है। असत्यवादी मनुष्य में विनय, प्रशांतता आदि अनेक गुण होते हैं, लेकिन फिर भी वो अविश्वास पात्र बन जाएगा। आपके अंदर कितना भी विवेक हो, विनय हो, आप बिल्कुल झूठे साबित हो जाओगे और लौकिक व्यवहार के योग्य रहोगे भी नहीं, बराबर। समझ में आ गया? बोलना, झूठ बोलना, क्या क्या बोलना। झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है, सत्य भी बोलना। तो कैसे बोलना चाहिए? प्रिय बनो, ऐसा लोग आप में विश्वास करें, ऐसा सत्य बोलो। क्योंकि सत्य ही बोलो, पहली बात ये है, ठान लो सत्य ही बोलो। अगर आपने अपनी गूढ़ चाबी किसी को बता दी तो भी वो नसीब में होगा तो ही आपसे ले पाएगा। एक बात तो समझ लो, अगर आपके नसीब में वो चीज़ है तो आपसे कोई नहीं लेके जा। आप बोल दो कि ये मेरा कबाट है, ये इसमें इतना धन है, ये पड़ा है। अगर किसी के किस्मत में है तो आप ना बोलो तो भी नहीं रहने वाला है, बराबर बराबर। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी।
इसीलिए असत्य को त्याग के सत्य को सदा के लिए सुकृत्य समझना है और उसका ही अनुसरण करना है। ठीक है, तो अब बीजा गुणव्रत, द्वितीय गुणव्रत, दो तो खत्म हो गया, अब तीसरा बोलूं, समझ में आ गया? हाँ, अब है तीसरा है स्थूल अदत्ता दान। स्थूल अदत्ता दान वीरमण व्रत। अब जो अदत्ता दान है उसको हम समझेंगे। दूसरे अणुव्रत में स्थूल चोरी का त्याग, स्थूल चोरी का त्याग मना किया है। सूक्ष्म चोरी हो जाती है बहुत सारी, तो उसका हमें प्रतिक्रमण करना है सूक्ष्म चोरी का, और स्थूल चोरी का त्याग बोला है। तो अब स्थूल चोरी और सूक्ष्म चोरी क्या है उसको हम समझेंगे। तीसरा अणुव्रत में स्थूल पर द्रव्य चोरी, दूसरे का द्रव्य आपने चुरा लिया हो, वीरती ऐसी व्रत से प्रमाद के कारण अगर कहीं व्रत टूटा हो, वीरती में अप्रशस्त भाव में कोई विपरीत आचरण किया हो अप्रशस्त भाव से, तो उसकी मैं निंदा करता हूँ, ऐसा प्रतिक्रमण करना है। गाथा है तय्ये अणुवयमी, तीसरा अणुव्रत। थुलग परदव, स्थूल पर द्रव्य, स्थूलता से जो पर द्रव्य है, हरण विरहियो, अगर मैंने उसका हरण कर लिया तो उसके व्रत में आयरियम अपसत्य, उसके अंदर जो आचरण हुआ है, आयरियम अपसत्य, मेरे द्वारा जो भी आचरण हुआ है, इत्थ पमायप संगेणम, मैं उसकी निंदा करता हूँ और प्रतिक्रमण करता हूँ। ठीक है, अदत्त यानी कि चोरी 4 प्रकार की है, ध्यान देना। स्थूल चोरी सूक्ष्म चोरी तो अलग है, अब जो स्थूल चोरी है वो तो हमको करना ही नहीं है। सूक्ष्म चोरी है वो 4 प्रकार। पहली है स्वामी अदत्त, दूसरा जीव अदत्त, तीसरा तीर्थंकर अदत्त और चौथा है गुरु अदत्त। देखो ये बहुत समझना है, शायद ये टॉपिक आपने ऐसे इस प्रकार से तो हमने जाना ही नहीं होगा। क्या जाना तो बताओ। तीर्थंकर अदत्त पता है किसी को? नहीं। हाँ, तीर्थंकर अदत्त, गुरु अदत्त। आप ये सोचो, तीर्थंकर परमात्मा के भगवान के सामने भी हम झूठ बोल देते हैं, गुरु के सामने भी हम झूठ बोल देते हैं। चोरी हो गई, उसमें भी चोरी कर ली। अब क्या चोरी है जानेंगे। स्वामी अदत्त मतलब कि सुवर्ण आदि वस्तुएं उसके मालिक ने नहीं दिया और हमने उसको चोरी से ले लिया, तो ये स्वामी अदत्त हुआ। स्वामी अदत्त में कोई भी चीज़ आ जाती है, किसी और के मालिक की चीज़ है, पेन वेन भी उसकी है, उसने आपको दिया नहीं और आपने उसको उठा ली। सुवर्ण आदि धन आदि हर एक के लिए ये बात आई। फिर जीवदत्त, जीवदत्त में आता है कि मालिक के सचित फल यानी कि जो सचित वस्तु है उसको भेदन छेदन करने से फल आदि के जीवों ने अपना प्राण समर्पण कर काटने की आज्ञा दी नहीं है, ये जीवदत्त हो गया। सचित फल, क्या उसने आपको काटने की आज्ञा दी? फल ने बोला कि हाँ मुझे आप काटो? नहीं, नहीं। तो फल काटना, सब्जी काटना भी जीवदत्त में आता है। अपना प्राण समर्पण कर रहा हूं मैं और आप मुझे काट सकते हो, ऐसा फल बोलेगा? बताओ। नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। ठीक है। तीर्थंकर अदत्त, श्री तीर्थंकर भगवान ने आधा कर्मी आदि दोष युक्त आहार लेने की आज्ञा नहीं की है। जो आधा कर्मी आदि दोष से युक्त जो आहार है वो लेने की आज्ञा भगवान ने नहीं की, भगवान ने मना कर दिया। फिर भी वैसा सदोष आहार, अगर ऐसे ही आहार अगर साधु भगवंत उसको गोचरी में ले तो वो साधु को तीर्थंकर अदत्त लगता है। अब साधु की बात की है, हम लोगों को भी लगेगा ना तीर्थंकर परमात्मा ने क्या बताया है, बताओ। आधा कर्मी आदि दोषयुक्त आहार नहीं लेना है। तीर्थंकर परमात्मा ने तो हमको बहुबीज, फिर कितनी चीज मना की है, किए कि नहीं किए बोलो? 32 अनंत का है, अभक्ष्य सबकी मना किए कि नहीं?
और अगर हमने ऐसा आहार किया तो हमको क्या लगेगा? तीर्थंकर अदत्त क्या लगेगा? क्योंकि हम उनकी बात नहीं मान रहे, हम उनकी बात नहीं मान रहे। अनंत काय अभक्ष पका के अर्चित किया हुआ आदि पदार्थ खाएंगे तो तीर्थंकर अदत्त लगता है। ऐसे ही गुरु अदत्त, स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, तीर्थंकर अदत्त, ये तीनों सर्व दोष से रहित आहार आदि हो, फिर भी गुरु को वोराए बगैर अगर आप खा रहे हो, शिष्य की बात है, गुरु को बताए नहीं, दे नहीं और सीधा लाया हुआ आहार खुद ही खा ले तो उसको लगेगा गुरु अदत्त। हम लोगों को भी लगेगा, अगर वडीलों को जो अगर कोई थोड़ी चीज आई है, वडीलों को किसी को बताए नहीं और खुद खा ले तो क्या लगेगा? किसी को बताए बगैर खाया तो भी दोष है। समझ में आ गया? आ गया? अदत्त दान वीरमण व्रत है ये, अदत्त है। जब तक आपने किसी को बताया नहीं, उसने मना नहीं किया, तब तक वो अदत्त हुआ, आपका नहीं हुआ। बराबर? खाली आपके लिए तो आया नहीं है, घर में सबके लिए आया है। किसी को पूछे बगैर, किसी की आज्ञा बगैर, किसी से खानगी होके खा ले। समझना है ये बात। अगर खाना भी अगर आप ऐसे खा रहे हो तो भी अदत्त दान लगेगा, तो भी अदत्त दान। अब ये सोचो कि अगर कहीं जा रहे हैं पिकनिक के लिए, सबसे पैसे इकट्ठे किए और वो पैसे में से आपने यथा योग्य व्यवहार नहीं किया तो भी अदत्त दान लगा कि नहीं लगा? लगा। ठीक है, तो ऐसे 4 प्रकार के अदत्त दान वीरमण व्रत है। फिर से कह रही हूँ, स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, तीर्थंकर अदत्त और गुरु अदत्त। खाना ही खाना है या चोरी, किसी को बताए बगैर चीज ले लो, स्वामी अदत्त। किसी सचित फल आदि, सचित शाकभाजी को पूछे बगैर उसको काट लो तो जीव अदत्त। फिर तीर्थंकर परमात्मा ने जो बताया है वो ना मानो, उससे विपरीत आहार करो तो तीर्थंकर अदत्त। और आई हुई चीज सबको बताए बगैर खुद अकेले खा लो तो गुरु अदत्त। बराबर? चोरी का माल लेना, अब है ये तीसरा व्रत तो हो गया। तय अणुवयमी थुलग पर्दव हरण वीरयो, मैंने दूसरे का धन ले लिया है। ठीक है, धन ले लिया, वस्तु ले लिया, अनाज ले लिया, दूसरे का जीव ले लिया, सब ले लिया, तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। लेकिन उसमें 5 अत्याचार है, ये तीसरे व्रत के 5 अत्याचार उसके बाद की गाथा है। तेना हड़प पाओगे, मतलब कि हड़पी हुई चीज मतलब चोरी की हुई चीज, किसी की चोरी की हुई चीज, हड़पी हुई चीज हो जाती। चोरी का माल लेना, चोरी करने की प्रेरणा देना, मतलब किसी कोई चीज को उठा लेना, चोरी करना, किसी और को प्रेरणा देना, अच्छी वस्तु में मेल मिलाप करना, अच्छी चीज़ थोड़ी निकाल दो और उसमें थोड़ी मीडियम चीज मिक्स कर दो, ये मेल मिलाप, ये भी चोरी। राज्य विरुद्ध आचरण करना, कर चोरी, सब चोरी है। राज्य को जो आप जो कमाए उसमें जो टैक्स चाहिए वो आप कमाए हो तो उसको उतने % देना ही पड़ेगा, उसमें भी घालमेल होगी तो भी चोरी। झूठे माप तोल रखना, ये सारे 5 अत्याचार संबंधी, इतने ही 5 चीज में अत्याचार लगे हो तो ही प्रतिक्रमण, इसके अलावा कुछ भी होगा तो कोई प्रतिक्रमण नहीं है, वो अनाचार है और उसका सीधा कर्म चढ़ता है। बराबर? स्तेन यानी कि चोरी, चोर, चोरी हुई केसर, कस्तूरी आदि कीमती द्रव्य ज्यादा हो और कम बता दो तो भी चोरी। किसी ने बोला है कि भाई आप 5 ग्राम केसर लाओ, ले लो, अंदर कबाट में पड़ा है, खोल के 5 ग्राम केसर ले लो, और आप 10 ग्राम ले लो और बस बोलो कि नहीं मैंने 5 ही लिया है, तो चोरी हुई ना, 5 ग्राम की हो गई। तो तेना हड़प पाओगे, स्तेन, स्तेन, तेना का अर्थ है स्तेन, स्तेन का अर्थ है चोरी। तो चोरी की हुई, हड़प की हुई वस्तु, तप्पड़ी रुए विरुद्ध गमनेय,
ठीक है, तो यहाँ जो भी चोरी की है ये विरुद्ध गमन के लिए की हो। जैसे कि काम धंधा बंद है तो चोरी का माल आया है और उसको बेचने वाला कोई नहीं है तो तू बेच दे। आपको पता है कि ये चोरी का माल है, फिर भी आप बेचने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो चोर चोरी करने के लिए औजार, हथियार, कोष, कैंची आदि चीज आपको मुफ्त दे या कीमत से दे तो दिलाने वाला भी चोर, और आपको ये दी है, आपको चोरी के लिए दी है, तो दोनों चीज हो गई। करण, करावण, अनुमोदन तीनों चीज लग गई, आपको लग गई, तो ये भी एक चोरी है, ये भी एक चोरी। ठीक है, तो चोर के साधन सामग्री, चोर को चोरी के लिए प्रेरणा देना, चोर के भेद समझाना, चोर का माल लेना और बेचना, चोर को आहार देना, ध्यान दो, चोर को आहार देना भी अतिचार, चोर को आश्रय देना, ये 7 प्रकार के चोरी के भेद है और ये 7 के आपको अतिचार लगते हैं। अगर कोई चोर है आपको पता चल जाए तो आपको तो आप बोलो क्या करोगे? उसको बचाओगे नहीं तो जीव हिंसा आएगी, और अगर बचाओगे तो चोरी का अतिचार आएगा। बोलो क्या करना चाहिए, बताओ। क्या करना चाहिए? बचा नहीं सकते हो, मगर आप उसको समझा सकते हो। आपको समझा देना है, आपको बचाना भी नहीं है। आपको आप अगर ये बचाओगे तो उसको मतलब आज़ादी मिल गई, वो बेफिक्र होके ज़्यादा कोशिश करेगा कि नहीं? कभी आपको फेवर करने आएगा, कभी आपके घर में रुपया रख के चला जाएगा, माल दे जाएगा उपकार के वश। तो आपको तो चोरी के ऊपर चोरी के पैसे भी वापरना मिला तो डबल दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? वो आपका दोस्त बन जाएगा तो भी तकलीफ होगी कि नहीं, बताओ? होगी ना? और अगर उल्टा करो, उसको पकड़वा दो, पुलिस को फ़ोन करो, उसको एक सज़ा मिलेगी, जेल जाएगा, सज़ा मिलेगी। अब सज़ा मिली, उतने दिन तक वो जेल में रहा, मान लो 2-5 साल जेल में रहा, तो उसका परिवार वैर विखेर हो जाएगा। आप उसकी केयर लेने, आपको पता भी नहीं, आप केयर लेने भी नहीं जाओगे तो भी दोष लगेगा, देखो यहाँ यही समझना है। एक बात ध्यान से समझो, अगर आप कुछ भी कर्म कर रहे हो, दोष तो उसमें लगता ही है, दोष तो लगेगा ही लगेगा। आओ, तो अब ये समझेंगे गाथा को। तप्पड़ी रुए मतलब कि तप्पड़ी रूप, प्रतिरूप, प्रतिरूप समझ में आया? तप्पड़ी रूप का मतलब क्या हुआ? तत्प्रतिरूप मतलब उसके जैसे ही दूसरी चीज मिक्स करना। बराबर, सोना है तो उसके कलर का ही पीतल उसमें मिक्स कर लेना। केसरी है दोनों, उसके जैसा ही, एक केसर है अफगानी केसर, एक दूसरा केसर है अमेरिकन केसर, तो आप दोनों को मिक्स कर दो, महंगे में सस्ता वाला मिक्स कर दो। किया तो केसरी मिक्स है, लेकिन महंगा सस्ता सोच के ही किया है ना। तो तत्प्रतिरूप अच्छी वस्तु में मिला के रख देना। हल्की किस्म के चावल में, महंगे वाले चावल में हल्की किस्म के चावल मिला देना। तो ये सारी, दूध में पानी मिलाना, ये सारी चीज से कौन सा दोष लगेगा? तीसरा अणुव्रत, अदत्ता दान का जो थी वो चीज में आपने घालमेल कर दी। शहद में चाशनी मिलाना, बहुत सारी चीज है। सोने में चांदी या पीतल मिलाना, केसर में बनावटी केसर मिलाना, इमिटेशन मोती, कल्चर मोती में इमिटेशन मोती मिला देना। आओ, विरुद्ध गमन का मतलब है राज्य विरुद्ध, राज्यातिक्रम विरुद्ध।
तो ये सारा विरुद्ध क्रम है कि जो न्याय नीति जो बोल रहे हैं उससे विरुद्ध काम करना। कुड़तुल कुड़माणे, खोटा माप, कुड़तुल खोटा माप, कुड़माण खोटું ખોટું માણ, આ બંને વસ્તુ ખોટું માપ, તોલ માપ, कुड़तुल कुड़मान मान, तोल मान, उसमें आपको गड़बड़ करना। आओ, तो ये पांचवा अतिचार हुआ। अब भाई आदि के वचनों से, वणिक कला से, व्यापारी बुद्धि से माप में गड़बड़ी करे, कोई तोल माप में कम अधिक दे, तो कुछ न कुछ चोरी करे, उसको ये सारा प्रत्यक्ष चोर हुआ। अगर आप उसमें चोरी कर रहे हो, माल में चोरी कर रहे हो, किसी वस्तु में चोरी कर रहे हो, तो ये प्रत्यक्ष चोरी हुई। लेकिन कोई बोलने में भी ऐसा करता है, पता है, ग्राहकों को ठगने के लिए झूठ बोलेगा, मधुर बोलेगा, फिर कोई चीज़ मुफ्त देगा तो सामने वाले के पास से अधिक लेना ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई मुफ्त में दे रहा है तो नहीं, इससे मत लो, दूसरे से लो करके आप उसको दूसरी जगह पर भेजो। ये सारा अदत्त दान ही हुआ है, लेकिन ये सूक्ष्म हुआ, ये प्रत्यक्ष नहीं हुआ, ये परोक्ष हुआ, ये परोक्ष हुआ। ठीक है, पर ये सारा प्रपंच है, आप ये चीज याद रखना, ये सारा माया कषाय में आएगा। आओ, चोर के 18 उत्पत्ति स्थान, चोर के 18 उत्पत्ति स्थान है। ये मैं नाम बोल रही हूँ, सुनो, समझने जैसा है, क्योंकि ये 18 स्थान है। तो अगर चोर से हमें ये अदत्त दान से बचना है तो हमें भी ये 18 स्थान से जरूर बचना चाहिए। भलनम मतलब कि तुम जरा भी मत घबराओ, मैं हर कार्य में तेरे साथ हूँ, ऐसा आश्वासन, ऐसा वचन। ये वचन बोल के चोर को प्रोत्साहन देना, अरे तू तारे कर चोरी, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू चिंता मत कर, तू ये घालमेल करना है तू कर, तो ये सारी चीज बोलना। फिर कुशलता मतलब उसको ચોર મિલે તો બસ કેમ છે, મજામાં, બહુ દિવસથી કંઈ થયું નથી ને, પકડાયો નથી ને, બચીને રહેજે, કોઈના ધ્યાનમાં ના જાય, એમ उसको सिखामण देना, उसकी कुशलता पूछना। चोर की कुशलता, चोर को प्रोत्साहन, ये सारा दोष लगता है। तर्जा, चोरी करने के लिए चोर के हाथ आदि को संज्ञा से समझाना कि भाग जा, ये पुलिस आ रहा है, तू भाग जा, मतलब आप उसकी चोरी में सहायक हो। उसके बाद है राजभोग, राज्य भोग वस्तु या कर को छुपाना, कर नहीं भरना। फिर अवलोकनम, चोरी किस तरह करते हैं और इस तरह के मार्ग को अवलोकन करना, उसको जानना। अमार्गदर्शन, गलत रास्ता बताना, चोर जिस तरफ गया हो उस मार्ग को पूछना, दूसरे को भी वही मार्ग बताना, वास्तविक मार्ग ना बताना। अमार्ग मतलब गलत मार्ग बताना। शैया, चोर सोने के लिए, चोर को और सबको सोने के लिए स्थान देना, पलंग देना, चादर देना, रजाई देना, ये भी दोष है, ये भी दोष है। पद भंग, चोर जिस मार्ग से गया है उसके पद चिन्ह कोई ना देखे, इस प्रकार से उसको मिटा देना। विश्राम, चोर को अपने घर में रहने की आज्ञा देना और शांति मिले उसको, वो आराम से रह पाए, ऐसी सगवड़ करना। पाद पतन, चोर को नमस्कार आदि करके उसका महत्व बढ़ाना, उसके चरण छूना, हर किसी के पैर नहीं छू सकते आप। आसन, चोर को बैठने के लिए आसन देना। गोपन, किसी को खबर ना पड़े इस तरह से चोर को छुपा के रखना। खंड खादन, खांड मिश्रित अच्छे से अच्छा उसको भोजन देना। राजा महाराजा आदि, चोर को दावत और मेहरबानी देना। पद्म, चोर के पैरों का थाक उतारने के लिए उसके गर्म पानी दो, तेल मर्दन करके दो, पैर दबा दो, ये सब गलत। अग्नि, चोर को रसोई पकाने के लिए अग्नि देना। उदक, चोर को खुश करने के लिए ठंडा जल, शरबत, पानी देना। रज्जू, चोर के द्वारा लाई हुई गाय भैंस आदि को बंधन के लिए रस्सी देना। ये 18 चोर के उत्पत्ति स्थान है। इसमें किसी भी प्रकार के से चोर के साथ संबंध जानबूझ के जो भी रखेगा वो भी चोर ही कहलाएगा।
ठीक है, अज्ञान्यता से संबंध हो जाए, अगर पता नहीं है और हो गया तो उसमें इससे व्यवहार अपराध वाला नहीं है, और ना ही व्रत विराधना। आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो पता है और आपने ये 18 चीज की एक चोर के साथ, तो आपको संपूर्ण रूप से उसका दोष लगेगा। लेन देन में बोलना चलना आदि के अंदर मन वचन काया की सरलता रखनी चाहिए। वो वहाँ व्यवहार शुद्धि समझनी है। इस व्यवहार शुद्धि के उपाय से श्राद्ध वृद्धि की वृत्ति से आपको जान लेना है। ये व्रत का फल सभी जनों में विश्वास स्थापन करना, प्रशंसा हो, समृद्धि हो, वृद्धि हो, साहिबी मिले, अंत में स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप ये व्रत से बच के रहो तो ये उसका फल। ठीक है, क्षेत्र में गाड़ा हुआ, कोने में गाड़ा हुआ, जंगल में गाड़ा हुआ, 3 दिन रात्रि में या दूसरों के साथ लुटाने में उस व्रतधारी का धन नाश नहीं होता है। ठीक है, गाम नगर द्रोण पतन चीरकाल तक सबका आप स्वामी बनोगे। ये अचौर्य व्रत का फल है, ये उसका फल है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं स्वीकार करता है अथवा व्रत स्वीकार करने के बाद मलिनता प्राप्त करता है, ऐसे दुर्भागी, दासत्व, दरिद्री, दुर्गति, ये सब उसको मिलेगी। चोर के साथ रहोगे तो चोर के जैसी ही दुर्गति आपकी होगी। धिक्कार मिलेगा, जनता में निंदा। अगर कोई चोर है और उसके साथ आप रहे हो तो उसको अगर चोर मानोगे तो आपको भी दुनिया चोर मानने लगेगी कि नहीं मानने लगेगी, बताओ। बहुत सोच समझ के किसी के भी साथ रहना चाहिए। ज्यादा किसी का भी साथ हमको नहीं करना है। चोरी करने वाला पुरुष इस भव में गधे के ऊपर बैठता है, जनता में निंदा प्राप्त करता है, धिक्कार प्राप्त करता है, मृत्यु तक वो दुख प्राप्त करता है, और परभव में नरक के दुखों का भी अनुभव करता है। नरक से निकल के चोरी के ही व्यसन में दुखी पुरुष हजारों जन्म तक माछीमार, वामन, लंगड़ा, पंगु, बहरा, अंधा होगा, अगर उसकी अचौर्य वृत्ति नहीं गई तो। ठीक है, समझ में आया? इसका फल ये भव में तो अशुभ है ही, भवांतर में भी उतना ही अशुभ है। आ गया समझ में? हाँ, चलो अभी 5 बज गए हैं, बाकी के 2 व्रत अगले क्लास में करेंगे। हो गए हैं, अब बाकी के 2 व्रत हैं, अणुव्रत, वीरमण व्रत, स्वदारा संतोष पर स्त्री गमन का, और चौथा व्रत और 5वां व्रत। ये दोनों अणुव्रत है, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। परसों करें, कैसे करें कि कल लेना है? जय जिनेन्द्र, जय जय। આ મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના બધી વિદ્યાલયો જે ચાલે છે ને, એમાં ભણેલા છોકરાઓને ફી વગર ભણ્યા, ફ્રીમાં ભણ્યા, એ ભણીને ક્યાંય ક્યાંય ફોરેન ગયા, તમે એને જ્ઞાનદાન આપ્યું। જુઓ, વિચારો, તમે એને બીજું કંઈ નથી આપ્યું। હવે એ મોટો દિન શું કરે છે એની સાથે તમને લેવા દેવા નથી થવાની। એવી જ રીતે તમે જો એને અનાજ લાવીને ઘઉં ચોખા ભરીને આપશો તો એમાં કશું જ મિક્સ કરે એના નસીબ પછી। પણ તેલ ઘીમાં તો એ કાંઈ પણ બનાવી શકે એમ છે। હા, એટલે વસ્તુ આપો તો એવું આપો કે જેનો ઉપયોગ એ કરે તો તમને દોષ ના લાગે। આપણા બધાથી બચે। હા, હા હા હા, ચોક્કસ કહીશ। એટલે સ્કૂલની ફીસ છે, ડૉક્ટરનું કંઈ છે, દવાનું કંઈ છે, એ બધું જોવાનું। આપણે એમ થાય કે ભાઈ એ રીતે કંઈ પણ થઈ શકતું હોય તો એ રીતે મદદ કરવાની। એવું કઈ હોય તો બી કહેજો। અને મારા સાહેબ ને મીન્સ આપણા આગમ કે કાઈ માટે બી જોતા હોય ને પૈસા સરસ્વતી માતાના કામ માટે કેમ। અચ્છા અચ્છા, પુસ્તક માટે કે બુક માટે ને? કે હા, એમ કે કઈ એમને ઓલું હોય કરવાનું। સારું હશે તો કહીશ તમને ચોક્કસ। હા હા હા, જય જીનેન્દ્ર। ચાલો, જય જીનેન્દ્ર, જય।